नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कांग्रेस का बड़ा संगठनात्मक अभियान पूरा, बूथ स्तर तक मजबूती का संकल्प। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को रांची के ललघुटुआ में संपन्न हुआ। इसमें रांची ग्रामीण, रांची महानगर और लोहरदगा के जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों का संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने और आगामी SIR प्रक्रिया में आदिवासी दलित मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। सैंड माइनिंग में सख्ती, अब सरकारी दर पर ही मिलेगी बालू, अवैध वसूली पर कड़ी कार्रवाई। झारखंड सरकार ने बालू घाटों में संचालन के लिए सैंड माइनिंग रूल 2025 लागू कर दिया है। खान विभाग ने बालू की दर 100 रुपये प्रति CFT तय की है। निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्दी, जुर्माना और उपकरण जब्ती का प्रावधान किया गया है। विशेष निगरानी टीमें घाटों पर नियमित मॉनिटरिंग करेंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप, पूर्व DGP अनुराग गुप्ता मामले में सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता के संरक्षण में अवैध वसूली, तस्करी और रंगदारी का धंधा चला और इसके बावजूद कोई जांच नहीं हुई। मरांडी ने शराब घोटाले और IAS विनय चौबे की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। बड़ी राहत, देवेंद्र महतो को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिल्ली विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र महतो को रांची व्यवहार न्यायालय से जमानत मिल गई है। 12 नवंबर 2024 को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सोनाहातू थाना में दर्ज कराए गए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को जुडिशियल कमिश्नर अमित गुप्ता की अदालत ने जमानत प्रदान की। महतो ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हुए जनहित के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। पुलिस की बड़ी सफलता, 24 घंटे में सुलझाई ज्वेलर्स लूट की गुत्थी, 1.5 करोड़ के आभूषण बरामद। हजारीबाग के बहरी चौक स्थित जय माता दी ज्वेलर्स में 16 नवंबर की रात हथियारबंद बदमाशों द्वारा की गई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने केवल 24 घंटों में खुलासा कर दिया। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर सभी लूटे गए आभूषण, स्कॉर्पियो वाहन और हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में धनंजय चौधरी 9 मामलों का वांछित है, जबकि बरामद संपत्ति में 46 ग्राम सोना और 12.760 किलो चांदी शामिल है। सनसनीखेज शिकायत, पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के खिलाफ डोरंडा थाने में दर्ज हुआ केस। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने रांची के डोरंडा थाने में पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गुप्ता के कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के साथ मिलकर कोयलांचल शांति समिति नामक आपराधिक संगठन चलाया और करोड़ों की अवैध वसूली की। इसके अलावा उन पर फर्जी FIR दर्ज कराने और पद के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार करने का भी आरोप है। महत्वपूर्ण निर्देश, CEO का आदेश, मतदाता सूची की पैतृक मैपिंग में तेजी लाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को वर्तमान मतदाता सूची को 2003 के मतदाता सूची से पैतृक मैपिंग यथाशीघ्र पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य 70% तक पूरा हो चुका है, जबकि जिन क्षेत्रों में प्रगति धीमी है वहां वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाने और BLA की नियुक्ति में तेजी लाने के कहा गया है। CEO ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 2 दिनों में जेल अधीक्षक नियुक्ति करें, 5 जनवरी तक सभी थानों में CCTV लगाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शराब घोटाले के आरोपी द्वारा डांस वीडियो वायरल मामले की सुनवाई में राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर नियमित जेल अधीक्षक नियुक्त करने का मौखिक आदेश दिया है। इसके साथ ही धनबाद के एक मामले में पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के आरोप में हाईकोर्ट ने 5 जनवरी तक झारखंड के सभी थानों में CCTV कैमरा लगाने का सख्त निर्देश दिया है। शराब घोटाले में नया मोड़, ACB ने पूर्वी सिंहभूम DC कर्ण सत्यार्थ को किया तलब। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के DC कर्ण सत्यार्थ को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। इससे पहले ACB रामगढ़ के DC फैज हक अहमद और IAS मुकेश कुमार मनोज कुमार से पूछताछ कर चुकी है। इस घोटाले में पूर्व सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई, देवघर पुलिस ने 8 ठगों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने देवीपुर थाना क्षेत्र में 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी, कृषि पदाधिकारी और कस्टमर केयर बनकर लोगों को ठगते थे। कार्रवाई में 8 मोबाइल और 12 सिम जब्त किए गए हैं। देवघर जिले में अब तक 1382 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और केवल 2025 में 681 गिरफ्तारी हुई है।
बड़ा राजनीतिक बयान। बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, महागठबंधन में जेएम की अपेक्षा झारखंड में होंगे बड़े बदलाव। लोहरदगा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव में महागठबंधनों ने जेएम को एक भी सीट नहीं दी, जो गठबंधन में खटास का संकेत है। उन्होंने कहा कि जेएम के साथ हुई इस बेइज्जती का असर झारखंड की राजनीति में भी दिखेगा और यहां भी बड़े बदलाव होने की संभावना है। गोड्डा पुलिस की बड़ी कामयाबी, डकैती की साजिश नाकाम, 5 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने 17 नवंबर की रात कुसमीचक स्थित मरघट्टी के सुनसान इलाके में डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में 2 लोडे के देसी कट्टा, 5 जिंदा गोलियां, 2 मोटरसाइकिल और 4 स्मार्टफोन बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में शिवम कुमार, उत्तम कुमार शाह, सुमन कुमार पंडित, प्रदीप कुमार शाह और गुलशन पंडित शामिल है, जबकि कुछ अपराधी अंधेरे में फरार हो गए। रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री का अचानक निरीक्षण, डॉक्टरों को दी सख्त चेतावनी, प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज अचानक रिम्स अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का सख्त निरीक्षण किया और स्वयं ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज भी किया। उन्होंने सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट क्लिनिक चलाने पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजी प्रैक्टिस करनी है तो पहले इस्तीफा दें। मंत्री ने एक्सपायरी दवाइयों और खराब एम्बुलेंस पर भी कड़ी फटकार लगाई और घोषणा की है कि वे हर हफ्ते किसी न किसी को जिले ओपीडी में बैठेंगे। धनबाद रेलवे स्टेशन पर सनसनी, मालगाड़ी पर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार के नीचे उछल कूद, मचाए बिजली काटकर बचाई जान। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक मालगाड़ी के कंटेनर पर चढ़कर 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तारों के नीचे दौड़ने लगा, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत ओवरहेड तार की बिजली सप्लाई बंद कर दी और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इस घटना में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस आधे घंटे से अधिक समय तक प्रभावित रही और युवक का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जमशेदपुर में गृहभेदन गिरोह का भंडाफोड़, कुख्यात पॉकेटमार सहित 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में लगातार हो रही गृहभेदन की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। सिटी एमपी कुमार विवासिस ने निर्देश में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुख्यात पॉकेटमार सैयद अजहर इमाम उर्फ पीएम सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 1 देसी कट्टा, गोली, 6 मोबाइल, 3,000 नकद और चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी जंगल में जाकर चोरी के माल का बंटवारा करते थे और बंटवारे को लेकर आपस में मारपीट कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।